हेलो 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 हेलो, कैसे हो? बहुत बढ़िया हो गए। तो जूनियर्स, ये ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड पार्ट वाली वीडियो है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने जाना था व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, होती क्या है, क्या ये इतनी हार्ड है चैप्टर या नहीं है, कैसे सा चैप्टर है। और देन हमने बात कर रहे थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले क्या होता है। देन हमने देखा था कि साइन या अगर एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है तो हम दूसरी कैसे निकालें, या फिर हमारी मतलब क्या वैल्यूज होती हैं सबकी, वो सब हमने देखा था। अब इस वाले इक्वेशन में इस वाले मतलब पार्ट में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अगर हमें कोई एंगल, जैसे हमने पिछली बार क्या करा था, साइन थीटा या साइन ए, इसका निकाला था हमने क्या वैल्यू है, अगर दे रखा है तो बाकी वो उसका निकालो। पर इस बार हम वो बताएंगे कि अगर ऐसे दे रखा है कि साइन 30 डिग्री है या साइन 45 डिग्री है तो इसकी क्या वैल्यू होती है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अच्छा, अगर ये वाली चीज़ फाइंड करनी है तो इससे पहले मतलब ये जो अगले एक्सरसाइज तुम जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है तो अपना पेज नंबर, एक बार तुम अपना पेज नंबर, रुको बता दो कौन सा पेज नंबर, 185 खोलो। कितना? 185। उसके अंदर तुम्हें एक ब्लू कलर की टेबल दिख रही है, पहले उसको अपनी कॉपी में बनाओ। वीडियो को पॉज करो, पहले उसको अपनी कॉपी में बनाओ, और उसको मैं भी इधर बना देता हूँ, ठीक है। इधर मैं भी बना देता हूँ कि क्या क्या है। कुछ नहीं है, साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक और कॉट का इधर हमें एंगल में दे रखा है कि हर एंगल कितने डिग्री का होता है। मैं बना दूँ, तब तक तुम भी बनाओ। तो ये हमारी टेबल है, ठीक है ना। अब ये टेबल कैसे बनी, डिग्रीज कैसे आई, वैल्यूज कैसे आई, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ। वैसे अगर तुम्हें अभी जानना है तो तुम अपना पेज नंबर एक बार कितना 182 खोल सकते हो। 182 में सब कुछ तुम्हें डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे हम निकालते हैं, क्या करते हैं। उसमें से मैं तुम्हें 45 डिग्री वाला मैं तुम्हें खुद करके दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे निकाली। अब देखो, ये सब वैल्यू हमने बस ऐसी मनमर्जी से नहीं लिख दी है, ये सब वैल्यू किसी ने मतलब हम सब ने क्या करा है, निकाला है कि अगर हम tan 30 डिग्री रखेंगे मतलब क्या होगा। क्वेश्चन तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आएगा और तुम्हें ये वाला एंगल 30 डिग्री देंगे और कोई तुम्हें ये वाली साइड दे देंगे 5 सेंटीमीटर, तुम्हें बोलेंगे बाकी दोनों साइड निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे। तो वो क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाऊंगा। पर उससे पहले, जैसे अगर तुमने ये वाली टेबल नोट कर ली है तो वेल एंड गुड, अगर तुमने नहीं करी है तो पहले इसको नोट करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है और इसको कोशिश करो इसको याद करने की। अगर तुम्हें एक याद नहीं हो रहा तो मैं इसका तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ याद करने की। तुम इसको याद कैसे करोगे, देखो बहुत इजी है। तुम क्या करो, देखो साइन की, देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है ना। अब इसी को उल्टा करना जरा, पहले 1 लिख दो, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 0। मतलब साइन का बिल्कुल उल्टा क्या, कॉस। साइन इधर से ऐसे क्या, कॉस, इसका उल्टा था, ऐसे चला। देख रहे हो, पहले यहाँ पे 90 पे 1 था, यहाँ पे 0 पे 1 था। √3/2 इधर √3/2, 1/2 का 1/2, 1/2 इधर आ गया, फिर 0 यहाँ पे आ गया। तो साइन बिल्कुल, साइन का और कॉस, साइन और कॉस बिल्कुल उल्टे है, ठीक है ना। अगर तुम साइन की याद कर लोगे तो तुम्हें सबकी याद हो जाएगी। कैसे, मैं बता देता हूँ। साइन तुम्हें अगर याद हो गया तो तुमने कॉस देख लिया, बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, अब देखो, अगर आप तुम साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे, कैसे से 0 डिवाइड बाय 1 कर दिया, इधर 0 डिवाइड बाय 1 कर दिया, 0 डिवाइड बाय 1 कर दिया तो क्या आया, 0। ये इसकी वैल्यू आ गई tan की। अच्छा, सिमिलरली तुम 1/2 और √3/2 को डिवाइड करो, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कर दिया, 1/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 और 2 कर दिया, क्या बचा 1/√3। ये देखो 1/√3। ऐसे तुम इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 और 1/√2 और 1/√2 डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। √3/2 और 1/2 को डिवाइड कर दो, √3 आ जाएगा। 1 और 0 को डिवाइड कर दो। अच्छा देखो, 1 और 0 को डिवाइड कर दो तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 तो ये रियल नंबर होता है, रियल नंबर नहीं होता क्या। इसका मतलब है नॉट डिफाइंड। जहां जहां पे तुम्हें से डैश दिख रहे हैं ना, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड। मतलब हम इसको बता नहीं सकते कितना है, नॉट डिफाइंड, मतलब ये कोई रियल वैल्यू नहीं है, ये कोई रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर हमेशा क्या होता है, कोई से कैसे भी हो सकते हैं, पर वो क्या होंगे, जो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो क्यू होगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा। पर यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 0 है, तो ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड है। अच्छा देखो, तो तुम्हें अब साइन याद हो गया, कॉस उसका उल्टा, tan अगर तुम्हें निकालना है, इन दोनों को डिवाइड करते जाना है तो तुम्हारा tan निकल जाएगा भैया। पर बाकी तुम भूल गए हेक्सागन। हेक्सागन अगर तुम्हें याद है तो तुम ये भी कर सकते हो। हेक्सागन याद है ना, या नहीं याद है? नहीं याद है तो पहला पार्ट जाके देखो, अगर नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक और टेन। साइन तुम्हारा निकल गया, कॉसेक निकल सकता है, उल्टा होता है। कॉस तुम्हारा निकल गया, साइन निकल गया, कॉसेक भी निकल गया।
ठीक है ना, कॉस तुम्हारा निकल गया, सेक भी निकल सकता है, उल्टा होता है। देखो कॉस पे 1 क्या है, 1 है, या 1 है। अगर इसी को हम सेक पे देखूं, सेक पे क्या है, 1 है, क्योंकि 1/1 को अगर मैं उल्टा करूं तो क्या आएगा, 1/1 ही आएगा। कॉस √3/2 है, 30 डिग्री पे √3/2, यहाँ पे 2/√3, देखो उल्टा हो गया, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे उल्टा हो गया, √2/1 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 0 है। अब देखो वही, यहाँ पे क्या था, 0 था, अब अगर 0 को डिवाइड करो तो वो क्या होगा, तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो समझ गए, तो अगर कॉस आ गया तो सेक आ जाएगा, साइन आ गया तो तुम्हारा ये कॉसेक आ जाएगा। तो देखो अब तुम्हारा सेक भी आ गया, और तुमने tan भी निकाल लिया, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, अगर तुमने tan निकाल लिया तो तुम्हारा कॉट भी आ गया। तो ऐसे करके तुम्हारे मतलब अगर तुम साइन की वैल्यू बस याद कर लेते हो, बस इस साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें अगर याद हो गई तो तुम सब की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना, सब की, हर एक ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मतलब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक वो मतलब डिग्री की तुम वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक काम करो, इसको याद कर लो, अगर याद कर लिया तो वेल एंड गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस टेबल को पूरा मिटा देता हूँ और हम बात करेंगे अपने पहले कि ये सब जो है वो कैसे निकाला, मतलब ये मतलब ऐसे डिग्रियाँ जो इन्होंने बोला कि 30 डिग्री पे इतनी वैल्यू होगी, 45 डिग्री पे इतनी वैल्यू होगी, इनको पता कैसे चला कि हाँ इतनी ही वैल्यू होगी, इससे कम कोई वैल्यू नहीं होगी, या मतलब एग्जैक्ट यही वैल्यू होगी। पेज नंबर 182 खोल लो, वहाँ पे वो पहले उस चीज़ को पढ़ लो, ठीक है ना, तब तक मैं ये फिगर बना रहा हूँ। ये 90 डिग्री है और बोल रहा है इसमें वन एंगल क्या है, 45 डिग्री है। देखो अब इन्होंने क्या करा है, अच्छा देखो इधर ये वाला 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री बता रखा है। अब अगर ये 45 डिग्री है तो ये ऑब्वियसली 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से क्या कहते हैं, 180 होना चाहिए। अब अगर 90 + 45 प्लस इस एंगल में नहीं पता, अगर हम इसको x लेते पहले और इसको इक्वल्स टू 180 होता है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से, ये कितना हो जाता, कितना हो जाता, ये 135 हो जाता, प्लस x इक्वल्स टू 180। अब ये x क्या आ जाता, 180 - 135 इक्वल्स टू कितना होता है, 45 डिग्री। तो ये हमेशा 45 डिग्री ही आता। अच्छा देखो अब ये भी अगर 45 डिग्री आया तो ये देखो, अगर इस ट्रायंगल को ऐसे कर दूं तो ये 45, ये 45, ये दोनों 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। अच्छा ये दोनों 45, इन दोनों को देखो तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन गया, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, तो उनके ऑपोजिट वाले साइड भी क्या होंगी, सेम होती है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। अच्छा अब तुम देखो, अगर मैं किसी एक साइड को A मान लेता हूँ, जैसे बुक में बता रखा है A, तो मैं तुम्हें AC बता रहा हूँ कि हम इस साइड को A मान लेते हैं, हमें नहीं पता ना लेंथ कितनी है, हम इसको A सेंटीमीटर मान लेते हैं, और अब ये भी फिर A सेंटीमीटर ही होगा, ऑब्वियस है क्योंकि दोनों सेम है, तो ये A सेंटीमीटर। अच्छा क्या हम इसमें AC निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल होता है। अब देखो बेस क्या है हमारा A का स्क्वायर, अच्छा A भी क्या है, हाइट क्या है, वो भी A, इक्वल्स टू क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2A स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। बिल्कुल सही लिख रहा हूं मैं। अभी ये जो स्क्वायर है ये इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, √2A स्क्वायर। बढ़िया। अब ये A स्क्वायर है तो ये तो स्क्वायर हट जाएगा, A बाहर चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ओनली √2A, A बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। ये वैल्यू आएगी किसकी, हाइपोटेनियस की, √2A की। इजी है। अब अगर इसमें हम निकाल के देखते हैं, लेट्स फाइंड, अब हमारा तीनों साइड आ गई, अब लेट्स फाइंड आउट कि साइन क्या होगा, साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन सी क्या होगा, पहले मुझे बताओ। साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर, P/H होता है। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो साइन सी क्या होगा, साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, साइन ऑफ एंगल सी होगा परपेंडिकुलर AB बाय बेस हाइपोटेनियस AC, यही होगा। अब साइन C कितना डिग्री है, C हमारा 45 डिग्री है, C हमारा 45 डिग्री है। अब AB कितना है, AB को हमने A लिया था, और हमने AC निकाला कितना है, √2A, यही निकाला है ना हमने, A से A कट गया, क्या बचा 1/√2। तो साइन 45 हमारा क्या आया, साइन 45 हमारा आया 1/√2।
अब मेरे लिए तुम एक काम करो, जो मैंने तुम्हें टेबल बनवाई थी उसको जरा ओपन करो और एक बार चेक करो क्या साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। करा? पक्का है 1/√2। तो ऐसे ही कर करके हमने सारी फिगर्स का जितनी भी है, साइन 45 1/√2 है। साइन 45 कितना है? 1/√2 हमारा साइन 45 आ गया। अब देखो साइन 45 हमारा 1/√2 आ गया और हमने टेबल में भी क्या देखा था, वो साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। तो इससे हमें प्रूव होता है कि हमारे जितने भी ऐसे है ना सब ऐसे करके ही निकले हैं, ठीक है ना। कैसे? अब तुम्हें देखो ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था 45 डिग्री तुम्हारा दे रखा है 182 पे, देन तुम्हें 30 एंड 60 डिग्री का भी दे रखा है उसके नीचे, उसके बाद तुम्हें 0 एंड 90 डिग्री का भी दे रखा है। तो तुम्हें सबके प्रूफ दे रखे, पर इसकी तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पूछते नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा है, ये पूछते नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम करेंगे एक तरह का क्वेश्चन जो कि मोस्टली ऐसा तरह का क्वेश्चन ही आता है इस एक्सरसाइज में से स्पेशली। मैं तुम्हें एक्सरसाइज, हाँ, अपना 8.2 एक्सरसाइज खोलो, पेज नंबर 187 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन है ना वैसे ही सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 कर दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 कर दूंगा, ठीक है ना। 5th मुझे पता है ज़्यादा हार्ड है, तुम्हें देख के लग रहा है स्क्वायर वगैरह, पर हार्ड नहीं है, बिलीव मी, ट्राई करना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर 8.2 की मैं बात करूँ, 8.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 पे फर्स्ट पार्ट साइन 60 डिग्री, उसके बाद क्या कह रहा है? कॉस 30 डिग्री, बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? इनटू है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इंटू कॉस 60 डिग्री, यही कह रहा है, और कुछ तो नहीं कह रहा ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2 1/√2 √2 ऐसे ही कुछ था ना, मुझे अच्छे से याद नहीं, मैंने 1 साल पहले पढ़ा था तो वैल्यू याद नहीं, पर एक बार तुम बताओ। हाँ ठीक है, √3/2, मैं सही कह रहा था पहले भी, √3/2। और cos 30 की वैल्यू क्या है? cos 30 की वैल्यू भी क्या है? √3/2। इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या है? साइन 30 की वैल्यू है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। और cos 60 की वैल्यू भी क्या होगी? 1/2, बिल्कुल 1/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। √3 इंटू √3 सिर्फ 3, 2 इंटू 2 4, ये क्या होगा? प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 4 और नीचे अब ये तो एलसीएम ही रह गया, 4 ही एलसीएम आ गया। इधर क्या आ गया? 3 + 1, तो ये क्या है? 4/4, 4/4 क्या होता है? 1/1, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? 1। तुम्हारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 1। आंसर क्या है हमारा? 1 आंसर है। ऐसे ही अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि मैंने तुम्हें कहा हम करेंगे 4th पार्ट। कौन सा? 4th पार्ट, ठीक है ना। चलो करते हैं 4th पार्ट। बड़ा बोर्ड लाने की सोच रहा हूँ ताकि मतलब हर क्वेश्चन के बाद मिटाना ना पड़े, वो आसान होगा ना। सोच तो रहा हूँ, अभी मैंने माइक और ट्राइपॉड ले लिया, अभी थोड़े दिनों बाद दूंगा, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। बस जो जो वैल्यूज है उसकी जगह पे पुट करते जाओ। इधर देखो, साइन 30 डिग्री क्या है? अलग अलग करके लिखेंगे, आसान होगा तुम्हारे लिए। साइन 30 डिग्री क्या है? 1/2, 1/2 प्लस एक ब्रैकेट के अंदर ये tan 45 डिग्री क्या है? tan 45 हमारा है 1 प्लस 1 माइनस क्या है? cos x 60 डिग्री, cos x 60 डिग्री मतलब 2/√3, 2/√3। इसको उसमें लो, इसमें इसको अलग लो, अपॉन नीचे क्या है? नीचे sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री कितना है? 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री क्या है? 1/2।
और देन बोला है कॉट 45 डिग्री कितना है, कॉट 45 डिग्री हमारा 1 है, प्लस कॉट 45 डिग्री हमारा क्या होगा 1 होगा। पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, देन हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, न्यूमरेटर को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना, साइड में कर लेते हैं न्यूमरेटर को। 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, नीचे 2 LCM, तो ये हो जाएगा 1 + 2 माइनस 2√3, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 माइनस 2√3 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे, क्या आएगा एलसीएम 2√3 आएगा। ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ये हो गया, ये हमारा क्या आ गया न्यूमरेटर आ गया, क्या आ गया 3√3 माइनस 4 2√3। डिनोमिनेटर में क्या है, डिवाइड बाई होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर अब सॉल्व करते हैं इसके अंदर, अब इसके अंदर डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, या पहले इन दोनों को कर लेते हैं, इन दोनों को करेंगे तो 1 मिनट, वो माइनस था ना, माइनस ही करा था ना हमने, हाँ ठीक है माइनस ही करा था। ये 1/2 प्लस 2√3 प्लस 3/2, ये क्या आएगा, ये 2√3 आएगा, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3, तो डिवाइड बाय क्या आ गया 4 प्लस 3√3 डिवाइड बाय 2√3, ये आ गया। अब ये डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, पता है ना, अगर बीच में डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 2√3 ऊपर और नीचे 4 प्लस 3√3, ठीक है। 2√3 से 2√3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 3√3 माइनस 4 और नीचे क्या बचा 4 प्लस 3√3। समझ गए इसको, मतलब मैं आराम दे मतलब एकदम उससे लिख देता हूँ। अच्छा तुमने एक बार पहले ना नोट कर लो इसको एक बार नोट कर लो, अगर तुमने नोट कर लिया अब मैं मिटा रहा हूँ, मैं तुम्हें आंसर को एकदम लिख देता हूँ कि क्या आंसर आया। आंसर तुम्हारा आया, 1 मिनट, आंसर तुम्हारा है ये 3√3 माइनस 4 और आया 3√3 प्लस 4, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। आंसर को नोट कर लो, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन तो चलो हो गया, अब तुम इसके बाद फिफ्थ पार्ट ट्राई करोगे, वो तुमसे हो जाएगा मुझे पता है, ठीक है ना। और ऐसी सेम अब तुम इसके बाद MCQ है वो सब ट्राई करोगे, वो भी आसान होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन ट्राई करोगे, थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ हद से ज़्यादा आसान है, तुम्हें देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है पर हद से ज़्यादा आसान है। और फोर्थ तो ट्रू फॉल्स है, वो तो तुम कर ही लोगे। अब एक बार तुम ना पीछे आओ एग्जाम्पल नंबर 6 पे। अब ज़रा हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 6 है ना वैसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, वो क्या होता है चलो देखते आओ। एग्जाम्पल नंबर 6, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, कैसा है दिखने में, ऐसा है दिखने में। इसमें क्या क्या बोल रखा है ABC, ठीक है ABC, और AB 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और क्या क्या बोल रखा है, ये 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC, BC निकालो और AC निकालो, बाकी लेंथ निकालो, जैसे मैंने बोला था ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अब हम इसको देखते हैं कैसे करना है। हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, हमें गिवन है हमें एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री, और क्या दे रखा है AB जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें निकालना क्या क्या है, BC निकालना है, एक तो ये निकालना है और AC निकालना है, ये दोनों निकालना है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास है। अब तुम्हें कैसे निकालना है, देखो पहले लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो तुम्हारे पास इधर परपेंडिकुलर दे रखा है ना,
इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर ये दे रखा है। अब देखो परपेंडिकुलर किस किस में आ रहा है, या तो इसमें आ रहा है साइन में, या फिर तुम्हारा इसमें आ रहा है किसमें, टैन में। तो अब तो तुम यहाँ फिर साइन लगा दो या टैन लगा दो। मैं अभी साइन ले रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन सी या साइन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सी है कितना, 30 डिग्री, साइन 30 है कितना, ए बी बाई ए सी। ए बी कितना है 5 और ए सी हमें पता नहीं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू तुमने टेबल में देखो क्या है, 1/2। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, 1/2 इक्वल्स टू 5 ए सी। सही है, अभी 5 यहाँ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा 1/10 इक्वल्स टू 1 ए सी। दोनों रेसिप्रोकल हुए तो ए सी क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। समझ गए, हमें एक एंगल दे रखा है, अब तुम इसमें tan भी लगा सकते थे, tan 30 डिग्री लिखते। tan 30 डिग्री में पहले परपेंडिकुलर और नीचे आता है BC, ठीक है ना। अब तुम tan 30 डिग्री वैल्यू मतलब इधर पुट करते, तुम्हारा BC मतलब बेस आ जाता पहले। अभी हमने हमारा पहले हाइपोटेनियस आया, तुम्हारा पहले क्या आ जाता, बेस आ जाता। वो तुम कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखो, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हमें पता ही है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। यही कहता है। ए बी कितना है 5 का स्क्वायर, बी सी कितना है पता नहीं, ए सी कितना है 10 का स्क्वायर। अब देखो ये 5 का स्क्वायर उधर जाके माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिखते हैं हम बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25, तो बी सी का स्क्वायर क्या हो सकता है 75 लिख सकते हैं। और बी सी क्या हो जाएगा अंडर रूट 75। इसको तुम अब ब्रेक करके आगे भी लिख सकते हो, वरना तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। बी सी तुम्हारा देखो अगर उसको आगे निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे, 75 को हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। 5 का पेयर बन गया, बाहर आ गया 5, अंदर रह गया √3, तो बी सी क्या आ गया 5√3 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा हमने ये भी निकाल लिया, बी सी क्या आ गया हमारा 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जूनियर्स देखो अब तुम्हारे इस एक्सरसाइज में मोस्टली या तो मैंने जिससे इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया वैसे वाला क्वेश्चन आता है, या ये वाला क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कोई बाहर से और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इन क्वेश्चनों की इतनी प्रैक्टिस कर डालो, मतलब कोई ऐसा भी क्वेश्चन है तुम ये कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ मत भूलना, इस चैप्टर में स्पेशली जितने भी एग्जाम्पल है सारे करना, जितने भी एग्जाम्पल है तुम सारे करना, ठीक है ना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन तुम सारे करना। और हम अभी 8.3 शायद तुम्हारा आ नहीं रहा, मैं अभी देखूंगा 8.3 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो करवा दूंगा, वरना 8.4 से शुरू करेंगे। उसमें हम कुछ आइडेंटिटीज़ जानेंगे, कुछ स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज़, और उनको इम्प्लाई करते हुए हम अपनी 8.4 करेंगे, जो कि इस चैप्टर की द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से 2 क्वेश्चन पक्का आने हैं। 8.4 में से 2 क्वेश्चन पक्का आने, 2 नहीं तो कम से कम 1 तो आएगा ही, और एक जो क्वेश्चन होगा ट्रिग्नो का वो किसी मतलब और जो हमने 8.1 8.2 करी है उनमें से आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8.4 से एक क्वेश्चन तो पक्का समझ के चलो आएगा ही आएगा, चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2। और टर्म 2 में तो आएगा नहीं, टर्म 1 में तुम्हारा अब वैसी वेटेज कम होगी तो ज़्यादा मतलब और भी आ सकते हो, मतलब 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे जो अभी तक तुमने पढ़ा वो सब बच्चे वाला खेल था। अभी जो तुम पढ़ोगे वो तुम्हारा थोड़ा टफ होगा। और क्या बोलते हैं 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में 10 के 10 पार्ट हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वो बोर्ड पे अगर मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा तुमसे वो नहीं होंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन है वो लोग, वो सब तो एक एक करके करेंगे तो तुम्हारा भी डाउट हो जाएगा क्लियर, और मैं भी तसल्ली में रहूँगा कि हाँ कम से कम करवा तो दिया मैंने जूनियर्स को, ठीक है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय बाय, टेक केयर, ठीक है ना। और अभी तो ये हो गया, अभी 8.4 तुम्हारी परसों आएगी, तो तब तक वेट करो एंड बाय।